हमको क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो r माइनस आर डैश का हमको ग्रेडियंट निकालना है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, r माइनस आर डैश को हम सबसे पहले u मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको u मान लेंगे, मतलब मॉड ऑफ़ u मान लेंगे। ठीक है, मॉड ऑफ़ u जब मान लेंगे तो क्या होगा, इसको जब मॉड ऑफ़ u मानेंगे तो हमें इसका जो ग्रेड ऑफ आर हो, तो इसमें हम चेन रूल लगाएंगे। ग्रेड ऑफ आर ऑफ 1 मॉड ऑफ़ u, तो ये हो जाएगा ग्रेड ऑफ u इंटू 1/mod ऑफ़ u इंटू डेल u बाई डेल आर। ठीक है, यहाँ डेल u बाई डेल आर अगर हम करें तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, डेल ऑफ मॉड u बाई आर ये। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा चेन रूल से। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या अब कैलकुलेट करना है, हमको ग्रेड ऑफ u ऑफ 1/mod ऑफ u। ठीक है, अब ये ग्रेड ऑफ u जो है, 3 वेक्टर्स हैं इसके, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसका रिजल्ट पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक आइडेंटिटी पहले हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे आसान होगा ये करने के लिए। तो ग्रेड ऑफ 1/mod r। ठीक है, अब यहाँ r क्या है हमारा, r हो गया हमारा x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर हम x² y² z², ये r भी हमको पता है, तो 1/mod r के रिस्पेक्ट में पहले कर लेते हैं इसको। तो 1/mod ऑफ r अगर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेड ऑफ r 1/√x² प्लस y² प्लस z² बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें r के रिस्पेक्ट में, तो अंदर वाला तो r लिखा हुआ है। तो ग्रेड ऑफ r ऑफ जो है x² प्लस y² प्लस z² की पावर -1/2। ठीक है, अब अगर हम इसका सॉल्व करें ग्रेडियंट, तो हमको क्या मिलेगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार इसी चीज़ को z के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो तीनों पार्ट अगर हम अलग अलग करें, और सबसे पहले इस पूरे r को 1/2, r की पावर 1/2 लिखा हुआ है ये, तो r की पावर -1/2, इसका क्या मतलब हुआ, ये हो जाएगा -1/2 टाइम्स। ठीक है, -1/2 टाइम्स r की पावर -3/2 हो गया, इंटू, अब r को अलग अलग हम क्या कर लेंगे, इस पार्ट को अब अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब अलग अलग करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स, और ये अंदर वाला पूरा पार्ट x² प्लस y² प्लस z², फिर ऐसे ही डेल वाई ऑफ ये हो जाएगा i कैप, ये हो जाएगा j कैप, या ax ay और az, फिर अंदर में वही टर्म x² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ गया, -1/2 आर की पावर -3/2, ठीक है, इंटू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। ठीक, ये मिल गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आर की पावर -3/2 इंटू आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आर की पावर 3/2 कुछ नहीं ये मॉड आर है। ठीक है, आर की अंडर रूट आर जो है मॉड आर हो जाएगा, तो ये हमको क्या मिल गया, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर का क्यूब। ठीक है, अब ये स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे हो रहा है ना, ये स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने फालतू का कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ये और सिंपली भी हम कर सकते थे। सिंपली ये चीज़ लेते और इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करते, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली भी कर सकते हैं। सिंपली कैसे कर सकते हैं, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में इस पार्ट को करें, तो इसको एक्स के पार्ट में रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो -1/2 है, यह आ जाएगा -1/2। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू 2x आई कैप। ठीक है, यही चीज़ जब और करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में ये 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमको क्या मिल जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 है, जब इसकी पावर 1/2 कर लेंगे तो -1/2 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की रूट एंड इसका क्यूब लिखा हुआ है ये, एंड ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ आर वेक्टर लिखी हुई है, तो का माइनस में क्यूब। ठीक, तो ये रूट में था, तो रूट में जब इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट है। ठीक, तो इसके रूट को अगर हम बोलें तो ये हो जाएगा हमारा 1/mod ऑफ आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये हो गया। ठीक है, अब इस डेरिवेशन से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -u वेक्टर अपॉन मॉड u का क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं r माइनस r डैश, ये वेक्टर हो गया, और r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। ठीक है, डिवाइडेड बाई r माइनस r डैश वेक्टर का मॉड। ठीक, और अगर और थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहें इस क्वेश्चन को, और हम एकदम जनरल मेथड से सॉल्व करना चाहें, तो ये तो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ग्रेड ऑफ 1 माइनस आर डैश ये हमको निकालना है। ठीक है, मॉड ऑफ r माइनस आर डैश ये, ठीक है, ये वेक्टर है। ये चीज़ क्या होता है, इसको हम मान सकते हैं x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस z माइनस जेड डैश का स्क्वायर।
ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया ये, आर माइनस आर डैश एक्स माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई डैश, ये हो गया। तो इसके मॉड को ये बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके मॉड का अगर डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, तो बेसिकली हमको ग्रेड लेना है, ग्रेड ऑफ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ऐसे लेना है। तो अगर हम इसका लेंगे ग्रेड, तो ये पहले रूट में है, ठीक है। यहाँ 1/रूट है तो -1/2 हो जाएगा जैसे हुआ था, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बनेगा, ग्रेड ऑफ आर 1 - आर डैश का मॉड, ठीक है। ये क्या बन के आएगा, ये हो जाएगा हमारा, इस रूट वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर का पावर -3/2 इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ यही चीज़, मतलब एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर, और जो भी आएगा उसका ऐसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। ये आई कैप जे कैप और के कैप ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, फिर से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया वेक्टर आर का वेक्टर। इसमें एक चीज़ और है, x माइनस एक्स था ना, तो 2x माइनस एक्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स डैश इंटू, ठीक है, इंटू 1 इंटू एक्स कैप, ठीक है, या आई कैप जे कैप जो भी बोल लो, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप बोलो, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस वाई डैश इंटू जे कैप प्लस 2 जेड माइनस जेड डैश के कैप, ठीक। तो ये बेसिकली क्या बना, ये आर माइनस, ये बना आर माइनस आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश वेक्टर, ठीक है, के 1/2 मतलब के मॉड, ठीक है। इसके मॉड का क्या हो रखा है, क्यूब हो रखा है। तो ये भी प्रूफ हो गया, यानी बेसिकली 3 लाइन का डेरिवेशन था। ये इजी वाला तरीका पहले देख के हमने पता कर लिया ये कैसे हुआ है, सिंपल ग्रेडियंट निकाला है, ठीक है। जब ये सिंपल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तो इसका ग्रेडियंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे वाले में क्या था, ये शिफ्टेड था,